नाम सुल्ताना, लेकिन यह नाम कभी हुआ करता था, लेकिन आज इनकी पहचान हो रही है शुभी दास के रूप में। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में सनातन का दामन थाम लेने वाली उस युवती की, जिसने भरे मंच पर मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में वापसी कर ली और जय श्री राम का नारा भी लगाया। लेकिन इस घटनाक्रम के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला फिर से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। वहीं बागेश्वर सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर अब भी यह चर्चा जोरों पर है कि अंधविश्वास को बढ़ावा है, लेकिन पंडित शास्त्री के पक्ष में खड़े होने वालों की भी कमी नहीं है। कोई इसमें आस्था जता रहा है, कोई कह रहा है कि पंडित शास्त्री ने कभी यह दावा ही नहीं किया कि उनके पास कोई शक्ति है। इस बीच न्यूज 18 ने सुल्ताना से शुभी दास बनी युवती से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और वो किस बात से प्रभावित हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास पेशकश में स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ या कहा जाए देश या बल्कि कहा जाए दुनिया में इस वक्त चर्चा है बागेश्वर धाम की, धीरेन्द्र शास्त्री की। राजधानी रायपुर में इस वक्त उनका प्रवचन चल रहा है, दरबार चल रहा है और इस दरबार की चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि उनके दिव्य दरबार को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मंच पर अचानक से धर्म वापसी या हिंदू धर्म स्वीकार करने की भी चर्चा हुई। मंच पर पहुंची थी सुल्ताना, जो कि बिलासपुर की हैं, मुस्लिम है, और उन्होंने मंच से जय श्री राम के नारे लगाते हुए सनातन धर्म को स्वीकार किया। उसके बाद से बहुत सारी चर्चाएं होने लगी कि क्या किसी प्रकार के दबाव में वहां पर स्वीकार किया सुल्ताना ने, जो कि अब शुभी हो गई हैं, क्या प्लांटेड स्टोरी थी। बहुत सारे सवाल थे लोगों के जहन में, तो हमने उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की और सुल्ताना को लेकर आए न्यूज 18 के स्टूडियो में। जी हाँ, न्यूज 18 के स्टूडियो में सवाल आपके होंगे, जवाब सुल्ताना के होंगे और पूरी जो कंट्रोवर्सी है या जो भी आपके जहन में सवाल है, कोशिश करेंगे हम कि उन सवालों के जवाब ले लिए जाए, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए कि आखिरकार सुल्ताना, जो कि अब शुभी हो गई है, उस मंच तक पहुंची कैसे, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्यों उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार करने का जिक्र किया, स्वीकार किया और मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। बहुत स्वागत करते हैं सुल्ताना, जो कि अब शुभी दासी हो गई है। बहुत स्वागत है शुभी आपका। साथ में मेरी सहयोगी ममता भी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत करता हूं सुल्ताना, यानी अब शुभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मंच पर उस दिन आप पहुंची थी और अचानक से सनातन धर्म स्वीकार करने की बात आपने कही, क्या इसके पीछे वजह है? कैसे आपके दिमाग में आया कि सनातन धर्म में आना है? दिमाग में तो बहुत पहले से ही था। पूजा वगैरह तो मैं पहले से ही करती थी। घर वालों से छुप के जब भी मौका मिला, सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई, जो मंदिर मिला अगर राधा कृष्ण का, तो मैं चली जाती थी, चुप प्रणाम भी करती थी। कई लोग मुझे टोकते भी थे कि तू मुस्लिम है, मुस्लिम लोग मंदिर के अंदर जाते ही नहीं है, क्यों जाना, मूर्ति को क्या प्रणाम करना, उसको तो खुद लोग अपने हाथों से बना रहे, भगवान को ही अपने हाथ से थोड़ी नहीं बनाता है इंसान, ये सब बोलते थे। मैं किसी बात पर ध्यान नहीं दी। शुरू से ही मतलब कृष्ण जी के तरफ मेरा लगाव रहा है और वही लगाव रहा, और लगाव बढ़ते अच्छा खासा लगाव हो गया। और फिर पूजा पाठ भी, मैं घर से अलग हूँ सालों से और पूजा पाठ वगैरह करती रही हूँ। यही है कि कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। कृष्ण जी को आप मानती हैं, आप बता रही हैं, तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कैसे ये कहानी शुरू हुई, कब से आप कृष्ण जी को मानने लगी, कैसे इस तरफ झुकाव हुआ? देखिए, कृष्ण जी के बारे में पहले सुनती भी थी लोगों से, नॉर्मली अपनी सहेलियों से इधर उधर बातें होती थी, हिंदू धर्म के बारे में खासकर। तो ये पता चला कि वो हमेशा न्याय के लिए लड़े हैं, सही चीज़ के लिए लड़े हैं और सत्य ही बोलते थे। एक उनसे ये भी सीख मिली। और इंसानियत जिसको बोलते हैं, कृष्ण जी से मैंने इंसानियत की परिभाषा सीखी है। भले बोलो तो मैं सुन के बोलूँ या नेशनल टीवी में सीरियल आता था कृष्णा, उसको देख के समझी, दोनों ही कारण है समझने के। लेकिन मुझे इंसानियत की जो भावना है कि इंसानों से कोई छुआछूत नहीं करना चाहिए, प्रेम भावना रखना चाहिए, सब मैंने कृष्ण जी से जानी। उनके बचपन में जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब रीज़न, और कैसे कैसे वो अपने बाल रूप तक गए और कितनी उन्होंने लीलाएं करी, कितनी उन्होंने असहाय लोगों की मदद करी, ये सब देख समझ के मेरे मन में उनके लिए एकदम ज़्यादा छवि बैठ गई। तो फिर क्या उनके
जन्मस्थली तक आप पहुंची, आपने बताया कि ठाकुर जी को भी लेकर आई थी। हाँ जी। कैसे ये वाकया था, कहाँ गई, कैसे लेकर आई? नहीं, जन्मस्थली तो मैं अभी गई थी 2 महीने पहले, लेकिन पूजा तो उनकी मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, पिछले 8 साल से ज्यादा हो रहे होंगे लगभग। अच्छा। जन्माष्टमी का हर साल फास्ट करती हूँ और रात के 12 बजे पूजा करके झूला उला झूला के फास्ट भी खोलती हूँ। और जब ये जन्मभूमि गई मैं भी 2 महीने पहले, 2-3 महीने हो गए, तो वहां से मैंने लड्डू गोपाल खरीदा, जन्मभूमि से ही उसकी पूजा करवाई पंडित जी से, कारावास में जहाँ जन्मे थे वहां से लाके फिर अपने घर पे स्थापित किया मैंने। और उनकी अभी तीनों टाइम नहा के, उनको छोटे बच्चे के जैसे सुबह से मैं जब नहा लेती हूँ, मेरा घर का काम हो जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते मैं काम करती हूँ। मैं गाने वाने नहीं सुनती, फिल्मी गाने, मैं हनुमान चालीसा या कृष्ण जी के भजन कथा यही सब चलता है मेरे पास। जब भी फ्री रहती हूँ तो यही सुनती हूँ, तो मैं वही सब सुनते सुनते काम में लग जाती हूँ। मेरे दिनचर्या के काम भी हो जाते हैं, मेरा मन भी शुद्ध हो जाता है भगवान की कथा भजन से, वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और एक तरह का पुण्य भी पा लेती हूँ। अब मुस्लिम समुदाय से है, मुस्लिम धर्म से है, जब आप ये पूजा पाठ कर रही थी तब क्या किसी ने विरोध नहीं किया कि आप मुस्लिम? घर में पता ही नहीं था। अच्छा। मन में देखो, मन में भज याद करती थी, शो अप नहीं किया मैंने घर पे। लेकिन जब घर छोड़ दी ये सोच के कि मेरे को मुस्लिम समाज से हिंदू समाज में जाना है, क्योंकि मेरी लगन ही थी उसी में। मैं नमाज वगैरह तो पढ़ती नहीं थी घर पे, घर वाले लोग बोलते थे, चिल्लाते थे, ना नमाज पढ़ती थी, ना कुरान, ना रोजे, कुछ नहीं, किसी में मेरा रुचि नहीं था दिल से। झूठ नहीं बोलूंगी, 1-2 बार मैंने नमाज पढ़ा भी है तो घर वालों के प्रेशर में पढ़ा, पढ़ो पढ़ो करके जिद करने लगे, डांटने लगे तो पढ़ा मैंने। कुरान शरीफ मैंने पूरा पढ़ा है। अच्छा। 30 सूरे जो होते हैं कुरान शरीफ में वो पूरे मैंने पढ़े हैं, खत्म कर दिए हैं पढ़ के। लेकिन आज की डेट में पूछेंगे कि कुरान शरीफ से तुम क्या सीखी, मैं 0 हूँ उसके लिए, क्योंकि वो भाषा अलग थी। हिंदी में होती तो शायद दिमाग में आता, तो वो मैंने एक पवित्र किताब समझ के पढ़ लिया बस। और मुझे लगता है शायद आज की डेट में बहुत कम मुस्लिमों को कुरान शरीफ का A to Z नॉलेज होगा, क्योंकि उसकी भाषा ही अलग है। हम सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उसका मीनिंग तो हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि क्या लिखा है। तो परिवार से छुपकर आप पूजा करती रही? हाँ, मंदिर जाती थी, पूजा नहीं प्रणाम वगैरह करती थी जी। हाँ, प्रसाद वगैरह तो मैं खा लेती थी। हमारे परिवार में तो प्रसाद वगैरह नहीं लेते, नहीं ग्रहण नहीं करते, लेकिन मैं खा लेती थी। अब मंत्र भी आप पढ़ती हैं? हाँ, हनुमान चालीसा मुझे पूरा याद है। कुछ अगर आप सुनाना चाहें तो? हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं। शनि जी का श्लोक सुना देती हूँ मैं जी। श्री गणेशाय नमः। कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रद्रंतकोयम सौरी शनिश्चरो मंदा पिप्लाश्रय संस्थितः एतानि शनि नमानि जपे शनिधः शनिचर किदां पीड़ां न कदापि भवेति। ध्वजनि धामनि च कंकाली कलह प्रिया कंठकी कलहि च सतुरंगी महिषी आजा शनि नमानि पत्नी नामेतानि सज्जपन पुमान दुखानि नाश्यतम सौभाग्यम वर्धते सुखम। ओम शम शनचराय नमः। ओम सूर्यपुत्रो दीर्घदेहि विशालक्ष शिवप्रिय मंदाचारा प्रसन्नात्मा पीड़म हर्तु मे शनि। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमगर्जं छायामर्तण्ड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ओम शिवाग्निमी करक्षणाय सपतु सूर्यः संवत् त्वर अपस्निधः। ओम प्रां प्रीं प्रों श्री शनिये नमः। ओम देवीर्भिष्टे आपु भवन्तु पित्ये भीस्रवन्तु न। ओम प्रां प्रीं प्रों श्री शनिये नमः। तो शुभी, ये जो मंत्र आपने पढ़े बड़े आश्चर्य की बात है, इतना फ्लो में तो शायद रोज पूजा करने वाला भी नहीं पढ़ पाता होगा। ये सारे मंत्र आपने बिना दबाव के सीखे? हाँ, मैंने पहले शनि जी का एक बुक था श्लोक का, वो मैंने खरीदा था, उसी को पढ़ते 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 फिर पूरा याद हो गया कंठस्थ। हनुमान चालीसा भी पहले मुझे याद नहीं था, देख के पढ़ती थी, फिर धीरे धीरे करके वो भी पूरा याद हो गया। और ये पढ़ते मुझे 7-8 साल हो गए पढ़ते। लक्ष्मी जी की स्तुति भी आती है, वो हिंदी में है, वो भी आती है मुझे। अगर 2 लाइन उसकी भी आप ठीक है, बिल्कुल। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते दुभंजनी श्रेय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहं। पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यहं पुनः पुनः। देवास्त्वं शत्रुवन्ति शस्त्राणि जमरुमु देवास्त्वं प्राणवन्ति लक्ष्मी देवी नमस्ते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते दुभंजनी। मुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी ते कृपा विना। सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहं। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मणं जनं कुरु अचिन्त्य रूपचरिते सरस्वती विनाशिनी। नमस्ते तु महामाया सरस्वप्रदायिनी। नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी। नमाम्यहं जगद्धात्री। नमाम्यहं परमेश्वरी। गजब का फ्लो आपका, बहुत गजब का फ्लो है वाकई में। और ये 1-2 दिन की बात नहीं लगती किसी की भी, जैसा आप बता रही है 8 वर्षों से आप लगातार पूजा पाठ कर रही हैं। ममता, जब मंच पर सुल्ताना जो उस समय थी, जो शुभी हो गई हैं, पहुंची थी और उन्होंने सनातन धर्म में प्रवेश की बात कही थी, उसके बाद बहुत सारी बातें शुरू हो गई थी, आप बता रही थी। क्या बातें शुरू हुई थी, क्या चर्चाएं हो रही थी? देखिए, जाहिर तौर पर जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो ये सवाल भी उठता है, और जब इस तरह से अचानक लोग पहुंचते हैं तो क्या ये सब कुछ प्लांटेड है। और जिस तरह का एक होता है कि एक फ्लो चलता होता है, या जिस तरह की हवा चलती होती है, लोग उस तरह उस हवा को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, इस तरह की बातें भी होती है।
हम जो वहां पर गए हुए थे हमने देखा कि वहां पर इतना आसान नहीं होता है कि कोई बाबा के मंच तक पहुंच जाए। और मैं वहां पर खड़ी थी और जिस तरह से सुल्ताना सीधे वहां तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं ये डाउट मेरे दिमाग में भी है और बाकी लोगों के भी दिमाग में है कि क्या ये प्लांटेड था कि इनको जो सुल्ताना जो अभी शुभी हो गई हैं उन्हें इस तरह से तैयार करके लाया गया हो। और इस तरह के जो आयोजन होते हैं धार्मिक आयोजनों में, किसी भी धर्म के जो आयोजन होते हैं वहां पर अपने धर्म को बेहतर श्रेष्ठ बताने के लिए जो है वो ये भी बातें आती है कि हो सकता है कि कुछ पैसे या कुछ लालच देकर इस तरह से किया जाए। तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि जहां पर इतना मुश्किल होता है, अर्जी लगाना मुश्किल होता है, शुभी वहां तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच गई, मतलब सुल्ताना कैसे पहुंच गई और कैसे वो हो गया, क्या ये हुआ था जानना सुल्ताना, जरूरी आप ही बताएं। मुझे कोई मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है, उनको हंसी भी आ रही है कि बचकानी जैसा सवाल है। वहां एक्चुअली में मैं 20 तारीख के रात में 11:45 बजे पहुंची थी। जो प्रश्नोत्तरी वाला ग्राउंड है जी, वहां, रात में हाँ, तो वहां मैं जब पहुंची मुझे नहीं पता था कि पंडाल कहाँ लगा है। मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा शायद पंडाल यही है, लोग जा रहे हैं करके। फिर देखा पंडाल कहीं दिखा नहीं। फिर मैंने एक दो लोगों से पूछा यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ तो पंडाल भी नहीं है। तो नहीं, गुरुजी आने वाले हैं, प्रश्नोत्तरी होती है यहाँ पर ही, धर्म को लेके, पूजा पाठ को लेके आप सवाल जवाब कर सकते हो। तो मुझे भी शनि महाराज को लेके कुछ पूछना था, तो उसी के लिए मैं भी सोची कि चलो अच्छा है मैं पूछ लेती हूँ। तो उस दिन मैंने गुरुजी के साक्षात, उस समय मेरे भैया नहीं थे, वो तो गुरुजी थे, तो गुरुजी बोल रही। तो उस समय मैंने उनके दर्शन किए अच्छे सामने से, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला उनसे प्रश्नोत्तरी करने का। तो मेरा सोची कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल तो दिव्य दरबार है, मौका मिल जाएगा। अर्जी लगा लिया मैंने भी, नारियल लेके गई थी, अर्जी लगाई। और फिर जहाँ कथा मंच है वहाँ जाके मैं रात में 1 बजे करीब पहुंची, वहाँ 1-1:30 बजे के बीच। तीसरे नंबर के पंडाल में थी मैं। तो वहां मैं जैसे तैसे रात गुजारी, नींद तो आई नहीं, इतने भीड़ में जगह भी नहीं थी, हल्की फुल्की नींद जैसे तैसे 1-2 घंटे की काटी। और सुबह फिर जब उठी तो मुझे सबसे पहले तो नहाना था। अब नहाने के लिए मैं परेशान हुई, तो नहाने का कोई मेरे को साधन दिखा नहीं। मैं सुलभ गई पास के, तो वहां नहाना और नहीं नहाना एक दिखा। क्यों, वही लेडी से नहा रही है, वही हैंड वॉश किया जा रहा है। तो मैं सोची इससे अच्छा है कि मैं गंगा जल ही छिड़क लूं। गंगा जल लेके गई थी मैं दिमाग से, क्योंकि मेरे को पता है वो शुद्धि होती है उससे। तो मैं नहाई नहीं, हाथ पैर धोई, आ गई पंडाल के अंदर, अपने आप को गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लिया मैंने, माफी मांग लिया भगवान से। अब आई अर्जी की पारी, तो अर्जी में तो मेरा नाम ही नहीं आया। मैं सोची अब आएगा नाम, अब आएगा। मेरे को उस समय ये लगा कि मैं कान्हा जी की इतनी भक्त हूँ, कान्हा जी को मैंने आज तक जो भी काम बोला है मेरा हुआ है। ये मेरे साथ फैक्ट है, एक चीज बता रही हूँ। किसी भी काम के पहले मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ दिल से। इसके 2-3 और चमत्कार हुए हैं मेरे साथ, मैं बताऊंगी। तो मेरा काम हुआ है, तो मैं उनसे अच्छा प्रार्थना करके गई थी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जब मैं घर से निकली थी जिस दिन 20 तारीख के रात में, बढ़िया मन से जैसे पूजा करती हूँ करी थी मैं, सुंदर कांड भी पढ़ी, बागेश्वर धाम का मंत्र भी जाप की। मैंने एक नारियल जो लेके गई थी उसमें मैंने लाल कलर के सिंदूर से राम लिखा था, राम भगवान का नाम। और बालाजी तो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी राम नाम को कभी डूबने नहीं दे सकते, चाहे वो युग कोई भी हो। ये मतलब विश्वास से मैंने राम नाम लिखा, वो भी सिंदूर से, और उसको ही लेके गई थी अर्जी लगाने, और उसी को लेके बैठी थी मैं अर्जी में दिव्य दरबार में 21 तारीख के। जब दिव्य दरबार मतलब आए, भैया आए, शुरू हुआ, मैं सोची अब आएगी मेरी पारी, अब आएगी अब आएगी, लेकिन मेरा पारी आया नहीं। फिर प्रेत दरबार चालू हो गया, भूत प्रेत वाला। तो मैं समझ गई अब तो होगा ही नहीं अर्जी वाला काम, क्योंकि अब प्रेत दरबार आ गया, लास्ट आ गया, इतनी देर में नहीं आया तो अब क्या होगा। मेरा मन थोड़ा टूटा, लेकिन मेरे को अपनी कृष्ण भगवान पे पूरा भरोसा था। पहले मैंने उनको बोला कि हे कान्हा जी, इतना भक्ति करती हूँ, मन से करती हूँ, तो आप मेरी भक्ति की लाज नहीं रखोगे, ऐसा करके मैंने अपने मन में बोला उनको। उसके बाद में मैं ये भी बोली कि बागेश्वर धाम के जो है हनुमान जी, उनको भी मैंने कहा कि अगर आप साक्षात हो वहां विराजमान, जैसी दिव्य शक्ति आपने गुरु जी को दिए हो, दिखता है वो सच है, सत्य है। और अगर सन्यासी बाबा भी सत्य है जो है वहां विराजमान, तो अगर ये सब कुछ सत्य है तो आज मेरे साथ अर्जी लगा दो और कुछ ऐसा कर दो मेरे साथ कि मेरी आस्था और अटूट हो जाए। ये बोल के मैं बैठ गई और रो रही थी मैं, मेरे आंख में आंसू आ चुके थे बहुत देर तक। तो उसके बाद में जब सब कुछ होने लगा तो लास्ट में अनाउंस हुआ कि 4 लोग उड़ीसा से आए हैं जो अपने हिंदू धर्म से शायद ईसाई धर्म में गए थे, वापस अपने हिंदू धर्म में। तो वो सुन के मेरा दिमाग बोला कि कोशिश करने में क्या जाता है। तो मैंने वहां पर एक पुलिस कर्मचारी थे, उनको बोला कि भैया मैं मुस्लिम हूँ, बाकी मैं पूजा पाठ सालों से कर रही हूँ,
लेकिन दुनिया नहीं जानती इस चीज़ को। और मुझे कोई अच्छा गुरु भी नहीं मिला, मेरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता गुरु बाबा के ऊपर। मैं खुद ढोंगी पाखंडी लग समझती हूँ। तो पता नहीं क्यों इनके ऊपर मेरे को भरोसा हो गया है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप थोड़ा सा समिति वालों को बता दो, मैंने ये कहा। अब प्रेत दरबार चालू था उस समय, तो पूरी जो लाइनें थी वो तो पूरी पैक थी, ब्लॉक हो गई थी प्रेतों से। अच्छा। तो मैं जा तो सकती नहीं थी, ना मंच तक जाने का परमिशन था। तो फिर उन्होंने समिति के एक भैया को बोला, तो वो समिति वाले ने कहा कि आप आओ जैसे तैसे, मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा। हाँ, ना मैं समिति वाले को जानती हूँ, ना मैं पुलिस वाले को जानती हूँ, अनजान है दोनों। फिर उसने मेरे को कहा जल्दी चलो करके, वो दौड़ता जल्दी स्पीड से गया पब्लिक हटा के वो रास्ते से, और उसके पीछे पीछे मैं भी स्पीड से गई, क्योंकि लास्ट आ गया था ना, गुरुजी जाने वाले थे। फिर वहां गई तो मीडिया मेरे को उसको बोली क्या हो गया करके, तो वो बोले कि ये मुस्लिम है, ये अपना समाज में आई, मतलब पूजा पाठ वाली है, तो आना चाहती है ऐसा करके। तो मीडिया वालों ने घेरा। फिर जैसे तैसे वो भैया के साथ रहते हैं, नरेंद्र गुरुजी एक है, नरेंद्र गुरुजी उनके साथ रहते हैं जो भैया के साथ, तो उनके कान में डाली बात। तो फिर उन्होंने भैया के कान में डाली बात, तो फिर भैया ने मेरे को, और फिर मंच में जो कुछ हुआ वो सबने वहां पर देखा। हाँ जी। परिवार उसके बाद क्या किसी प्रकार का और कोई दबाव आया, या परिवार ने कुछ नहीं, परिवार से तो अभी परिवार से इस मैटर में कोई बात हुई नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही किसी का दबाव भरा मेरे पास अभी तक के फोन आया है, नहीं आया है। आपने कहा कि किसी को पसंद करती हैं, वो हिंदू है। हाँ, मैं उनका चर्चा नहीं करना चाहती अभी। देखो, पसंद ना पसंद तो अपने ऊपर है, अब वो तो भगवान की मर्जी है, होता है कि नहीं होता है, नसीब में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी अपने तरफ से तो मैं कोशिश में यही हूँ कि जिसको पसंद करती हूँ वो मेरे को मिल जाए। और मैं चाहती भी थी मन से कि मेरा नाम सा से हो। अच्छा। क्योंकि ये कुंभ राशि होता है सा से, तो सा कुंभ राशि मेरे लिए शुभ है, इसीलिए मैं चाहती थी कि सा से ही नाम हो। और भैया पता नहीं कैसे उन्होंने, एकदम ताजुब की बात है कि उन्होंने मेरे को शुभ ही नाम दे दिया सा से ही, तो मेरे लिए एक चमत्कार ही है जी। मतलब ये जो आप इन्होंने बताया, हालांकि ये उसको कह रही कि बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन जिस वक्त ये वहाँ पर आई और उन्होंने मंच से भी कहा था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो हिंदू है, बाल गोपाल वाली भी बात कही थी, तब भी ये एक सवाल उठा। सवाल ये भी उठा कि शायद सुल्ताना का किसी हिंदू से शादी करना उतना आसान नहीं होगा, तो शायद दूसरा आसान रास्ता हो सकता है कि आप जो है इस तरीके से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। मैं सुल्ताना से जानना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये भी एक कारण है कि सुल्ताना जो है वो शुभी बनने के लिए इसलिए तैयार हो गई कि आगे जो उनका जो भी वो चाहती हैं, जो जैसा वो जीवन चाहती हैं, जिनके साथ जीवन साथी जिनको बनाना चाहती है, उनके साथ रास्ता आसान हो जाए? नहीं, मैं आपको एक बात सच बताऊं, मैंने लव मैरिज की थी। लव मैरिज के चक्कर में मैं घर छोड़ी, वो हिंदू ही था। अच्छा। अगर ये बात है तो फिर वो तो पहले की बात हो गई। फिर मैं तो हिंदू से शादी की थी ना। अच्छा। लेकिन लड़का जो था उसने मतलब गलत दोस्ती पकड़ ली, गलत लाइन में गया, मुझे खर्चे पानी के लिए पैसे वैसे नहीं देता था, तो मुझे उसके साथ हो के भी तरह तरह के काम करने लगे पड़े। कभी किसी घर में जाके खाना बनाने का काम करना पड़ा, कभी छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में जाना पड़ा, ऐसे करके मैं अपने खर्चे निकालती थी। ड्रिंक में पड़ गया था, लड़कीबाजी करने लग गया था, इसी वजह से हम अलग हो गए। तो अगर ऐसा होता तो मेरे घर वाले मुझे ऑप्शन बीच में और दिए थे, वापस आ जा, अपने समाज में कर देते। लेकिन मैं एक सवाल करती हूँ, जब मेरा मन ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं उस धर्म में कैसे चली जाऊँ? क्या मेरे को उस धर्म के लोग बोलेंगे हमारे धर्म में आ जा तू? जब आपकी पहली शादी हुई तब आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया था? हाँ, मन से पूजा पाठ तो करती थी पहले वहाँ, लेकिन जब वहाँ गई तो मैंने साक्षात चालू कर दिया, प्रैक्टिकली पूजा करना जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो मेरे को एक अच्छे गुरु की तलाश थी, कोई अच्छा मेरे को मिले जिसका हाथ हो सिर पे, जो सही रास्ता बताए, सही चीज का मेरे को वो दे। तो मेरे को अभी तक के किसी के ऊपर भी भरोसा क्या बातचीत हुई आपकी वहां पर? अब 2 बार मंच पर उनसे मुलाकात कर चुकी हैं, राखी भी आपने बांधी। क्या आपको बातचीत के दौरान लगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि जिनको आप अब भाई मान रही हैं, नाम भी जो बदला है उस पर, जो नाम भी आपका रखा गया है, तो नाम क्या किसका? शुभी दासी रखा है उन्होंने नाम। दासी का मतलब है कि वो बोले कि तुम ठाकुर जी की बहुत अच्छी भक्त हो, बहुत सेवा करती हो उनकी, तो तुम उनकी दासी हो, इसलिए तुमको दासी सरनेम दिया गया। और शुभी इसलिए कि तुम बहुत ही ज्यादा शुभ लड़की हो, इसलिए तुमको शुभी नाम दिया गया। भाई भी आपने बनाया? हाँ, भाई बना लिया मैंने। बातचीत भी आपने की और भी कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने कहा मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा? हाँ, वो बोले हैं कि कोई रहे ना रहे, तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुभी, जब भी आप इसी समाज में रहती है, इस प्रकार कोई दूसरे धर्म में जाता है, थोड़ी विवाद की स्थिति बनती है, आपने देखा होगा? हाँ, जानती हूँ। जी जी। तो क्या आने वाले समय में इन तमाम चीजों को झेलने के लिए आप तैयार हैं?
देखो, डरती तो मैं किसी से, मैं डरना सीखी नहीं अपनी जिंदगी में आज तक। डर क्या होता है मेरे को नहीं पता। मैं ये जानती हूँ अगर मैं सही हूँ अपनी जगह और सच बोल रही हूँ और सही बोल रही हूँ, किसी का भला बुरा नहीं कर रही हूँ, तो भगवान मेरे साथ हमेशा थे और है और रहेंगे। आपने जिक्र भी किया था कि उत्तर प्रदेश भी आप बार बार जाती रही। बार बार नहीं, हाँ। गलत, सिर्फ एक बार गई हूँ। 4 दिन का ट्रेवल की हाँ। बिना टिकट के, क्योंकि जब मैं योगी जी के बारे में चर्चा सुनी, जब योगी जी चुनाव में उतरे थे, मतलब फिर से उनका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हाँ, सीएम योगी जी है। हाँ। तो जब उनका चुनाव प्रसार चल रहा था तो उस समय उनके वीडियोस वगैरह मैंने देखी कि उनके अंदर मेरे को एक अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने पूरा यूपी को पहले भी सुधारा था। लगातार 5 साल से उन्होंने राज किया यूपी में, अभी भी वही है। लेकिन तो आप उनसे क्यों मिलने गई? मैं उनकी फैन हूँ एक तरह से। अच्छा। उनके बोलने के तरीके से, उनके काम करने के तरीके से, जिस तरह से वो किसी से डरते नहीं है, जैसे मैं नहीं डरती वैसे वो भी नहीं डरती। वो जवाब देने में माहिर है जैसे मैं हूँ। ये सब चीजें हैं। और लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने हित किया वहाँ। अच्छा किया। आज की डेट में लड़कियां वहाँ अब सेफ हो चुकी हैं, नहीं तो पहले नहीं थी सेफ। जब मैं वहाँ गई मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, जब मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो रात हो गई थी। तो मुझे एक पुलिस वाले ने कहा, टेंशन मत लो, योगी के उसमें हो, कुछ नहीं होने वाला, बिंदास बैठो जहाँ बैठना है। ठीक बात। तो शुभी, आप भविष्य में क्या शादी करेंगी जिससे आप बता रही हैं, जिसका जिक्र आप किए, हालांकि नाम आप नहीं बताना चाहती? उन्होंने कहा है कि शादी होगी आपकी? देख, हाँ, वो बोले हैं कि मैं करूंगा। अच्छा। देखो, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है जी। वो करेंगे तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब आगे क्या प्लान है आपका? मैं एक अच्छी सी जॉब चाहती हूँ। मेरी जॉब क्या है, चली गई है एक्चुअली में। अच्छा। हाँ, मैं 2-3 जगह जॉब कर चुकी हूँ। सबसे फर्स्ट जॉब में मुझे बुरी तरह से बदनाम किया गया कि ये डायवोर्सी है, चालू होगी, लड़कों को फंसाती होगी। अच्छा। अकेली है तो कैसे? आप एक बात बताओ, अगर मैं अकेली हूं तो मेरा क्या खर्चा है ज्यादा? ठीक है, तो मैं अपने पैसे अगर बचा के 2 महीने 3 महीने में अपनी फ्रेंड सर्कल में कहीं घूमने भी चली गई, क्या पूरा दुनिया घूमती है, तो मुझे ही वहां टारगेट करते थे कि ये डायवोर्सी है, ये किसके साथ घूमने जाती है इतना, ये इसका कोई चक्कर होगा। मैंने जीवन साथी और शादी.com में प्रोफाइल बनाया था। अच्छा। उससे मेरे पास कॉल आते रहते थे, भैया तो जाहिर सी बात है कॉल आते हैं। तो उसके लिए भी मुझे बदनाम किया गया कि इसके पास बहुत सारे लड़कों के फोन आते हैं, ये पता नहीं क्या करती है। तो आप अभी दरबार बदनाम में किया गई गया। थी तो आपने पूछा नहीं कि क्या कुछ काम आपको मिल सकता है, भविष्य में क्या होगा, कुछ अपने उतनी बात नहीं हो पाई है ना भैया से। अच्छा। पहली बार जब मैं थी उस दिन वो कथा समाप्त करके जा रहे थे, जो लास्ट पहली सबसे फर्स्ट मुलाकात। सेकंड मुलाकात तो खुद लेट हो गए आने में, राखी बांधी और तुरंत कथा स्टार्ट हो गई। वो तो कथा के लिए बैठ चुके थे, तो मेरे पास संभव नहीं हुआ। और कल मैं वहीं रुकी थी जहाँ भैया रुके हैं, मंगल भवन में, वहीं रुकी थी 3 नंबर रूम पे। लेकिन कल क्या है, दीक्षा वाले लोगों की भीड़ लगी थी, 300-400 लोग भूखे पैसे बैठे थे उनसे गुरु मंत्र लेने के लिए, तो उनको वहां जाना ज्यादा जरूरी था। तो वो थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे थे, तो 2-2 मिनट सबसे मिले, तो 2 मिनट मुझसे भी मिले, तो उतनी बात नहीं हो पाई मेरी। बस वो मेरे को देखे और बोले कि खुश रहो बहन, आशीर्वाद है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा जो भी है, ये बोले। लेकिन कल एक चमत्कार ये हुआ मेरे साथ, मैंने उनसे 3-4 बातें बोली थी कल, 2 मिनट के अंदर स्पीड से बोला मैंने। वो कल रात में सुबह के टाइम मेरे सपने में आए थे। अच्छा। हाँ, मेरे सपने में आए और एक काम के लिए उन्होंने बोला मत करो, और करना ही है तो थोड़ा सा भी रुक जाओ। अच्छा। मेरे को अच्छे से याद है ये बात। इतने दिन से वो मेरे सपने में नहीं आए, कल वो मेरे सपने में आए। और वो बैठे मेरे को बोले थे वहां कि जब कथा समाप्त हुआ कल, मैं मिलूंगा करके। मिलने के उद्देश्य से मैं गई भी थी, मेरी एंट्री भी हुई मंगल भवन में, खाना भी मैंने खाया, मैं रुकी भी थी वहां। लेकिन उनके पास समय कम था, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगा अपने अंदर कि शायद समय कम की वजह से वो ठीक से मेरी बात पे जवाब नहीं दे पाए, तो इसलिए वो सपने में आके मेरे को आगाह किए हैं। अच्छा। मैं मानती हूँ उनके ऊपर हनुमान जी का साक्षात दिव्य चमत्कार जो होता है वो उनके माध्यम है। कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है, ना कोई दिखावा है, ना पाखंड है, कुछ नहीं है। जो है सो है। जो बात आज तक ये चीज है, मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, जितने लोगों की भी अर्जी स्वीकार हुई है और जितने लोगों को उन्होंने फ्यूचर बताया है, आज बागेश्वर धाम को शायद बहुत साल हो गए, 4-5 साल तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से। तो क्या इन 4-5 सालों में जिसको 1-2 साल का भविष्य बताया या 6 महीने का फ्यूचर बताए, एक इंसान भी आया वापस लौट के कि आपने ये बताया था तो मेरा ये काम तो हुआ ही नहीं? मैंने तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा। लेकिन मैं शुभी से एक सवाल करना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने तो धर्म परिवर्तन किया, और अभी जो मेरी लगातार उनसे बात हो रही थी, वो अभी भी उस बुनियादी मुश्किल से गुजर रही है, जैसे कि रोजगार,
दूसरा वो एक ये कि अकेलेपन, मतलब कि वो एक कह रही थी कि मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन उस असुरक्षा की भावना से तो वो गुजर रही है। जिस वक्त इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था वहां पे इन्होंने कहा था कि मैं अकेला महसूस करती हूँ। हमने भीड़ से आवाज भी सुनी थी कि वो जो मॉब एक चिल्लाती है कि नहीं बहन हम तो हैं आपके साथ में, लेकिन जैसे ही वो प्रवचन हुआ वो मॉब कहाँ चली गई पता नहीं, और वो आज भी उसी तरह से खड़ी है। और वो जो हमारी लगातार बात है, रोजगार एक बड़ी समस्या के तौर पे है। हम देख रहे हैं वहां पर कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है उनके पास जब लोग जाते हैं तो वो माहौल पूरा इस तरह से बनाया जा रहा है कि अगर आप वहां पर गए तो आपका सब कुछ, मतलब सब कुछ आपका सेटल हो गया है, समस्या का समाधान हो गया है। सुबह आज भी उसी तरह से जूझ रही है। सवाल हमारा ये भी है कि आपको क्या, और जो पूरा वो जो वहां पर सीनेरियो रहता है उसको लेकर ये सवाल भी उठते हैं, और कई माइंड रीडर्स के भी अभी सामने आए हैं कि वो भी इस आसानी से चीजों को बता देते हैं। तो मैं उनसे यही जानना चाहती हूँ। ममता वही कह रही है कि बहुत सारी जो बातें जो मंच पर हो रही थी, आपने कहा आपका तो सोल्यूशन नहीं निकला ना, मतलब तरीके से आप सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको आप बहुत सारी जूझना तो आपको भी पड़ेगा। मतलब जो लोग सोचते हैं कि हाँ हम मतलब कोई बाबा या फिर कोई भी पंडित है वो आपके भविष्य को सुधार सकता है, आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली यही है कि मनुष्य को अपने ऊपर ही अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। कैसे समस्या का समाधान होगा? क्या आप वहां पर जाएंगी, जिनको आपने भाई बनाया वहां बोलेंगी? मैं आज जाऊंगी ना तो उनसे मिलूंगी ये चीज को, बोलूंगी कि मेरी जॉब के लिए आप कहीं बात करिए, लगवाइए अच्छी जॉब, और टाइम टू टाइम मैं घर आना जाना कर सकूं ताकि मेरा पूजा पाठ भी सही टाइम पे हो पाए। उम्मीद है आपको पूरी आस्था है उन पे। तो शुभी दासी किस तरीके से मंच तक पहुंचती हैं, कैसे सनातन धर्म स्वीकार करती हैं, सारी चीजों को उन्होंने क्लियर किया है, क्रिस्टल क्लियर किया है, और बताया कि पिछले 8 वर्षों से वो भगवान कृष्ण को मानती रही हैं। उनके जन्मस्थली से उनको ठाकुर जी को लेकर आती हैं, उनका कहना है वो रोज पूजा करती हैं। बहुत सी जो चर्चाएं लोगों के जहन में थी कि क्या कोई प्लांटेड स्टोरी थे, उसका भी बखूबी जवाब दिया। बहुत सारे मंत्र फ्लो में पढ़े जो शायद कोई सनातन धर्म को बचपन से मानने वाला व्यक्ति भी इस फ्लो में न पढ़ पाता हो। तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, कुछ उनकी समस्याएं भी हैं जो आम लोगों की, आम महिलाओं की समस्याएं हैं कि अच्छी जिंदगी कैसे चलेगी, आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या उनके जीवन यापन के लिए होगा। लेकिन इस दरबार में उनकी आस्था है, उनका कहना है, और किसी भी प्रकार का उन पर दबाव नहीं है, और अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म में पहुंची हैं। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी हमने आप तक पहुंचाई। खास पेशकश में इतने। नमस्कार।